विपक्ष के सवालों पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने करारा जवाब दिया और उन्होंने कांग्रेस को लेकर कहा है कि उन्हें प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जनता से किए कोई वादे कांग्रेस ने पूरे नहीं किए। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने क्या कुछ कहा, आप वो सुनिए। मैं आभारी हूं आपको इस प्रश्न के लिए। विधानसभा चुनाव के दौरान पहले चरण के मतदान से 5 दिन पहले भाजपा का घोषणा पत्र आ गया था और भाजपा के घोषणा पत्र के बाद 1 लाख की सभा थी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की। उसमें भी मैंने स्पष्ट किया था कि भाजपा घोषणा पत्र आ गया, इस आधार पर आपको निर्णय करना है। और न सिर्फ कवर्धा वरण पूरे प्रदेश का वही था विषय। और फिर जनता ने निर्णय किया है। मैं 40,000 मतों से जीतकर आपके सामने खड़ा हूं। मैं आपसे कहना यह चाहता हूं कि आज जो बात हो रही है वो राजनीति है। अन्यथा मैं आपसे निवेदन पूर्वक ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अपनी विगत घोषणा पत्र में 500 रुपया प्रतिमाह प्रत्येक महिला को दिया जाएगा ये कहा था, घोषणा पत्र में छपवाया था, माइक पर चुनाव में बोला था और नहीं किए, वो छत्तीसगढ़ की जनता से, माताओं से, बहनों से माफी मांगे। जिन्होंने गंगा जल की कसम खाई कि हम शराब की बंदी करेंगे और उसको भी घोषणा पत्र में लिखा, चुनाव में चिल्ला कर कहा और नहीं किया, उन्होंने शराबबंदी नहीं की, उनको छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगना चाहिए। माताओं बहनों से उन्होंने कहा कि हम स्व सहायता समूह का कर्जा माफ करेंगे, 1 रुपया माफ नहीं किया, उनको छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों से माफी मांगना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि जो बुजुर्ग हैं उनको 1,000 और 1,500 रुपया पेंशन दिया जाएगा, इसका वो घोषणा पत्र में लिखा, चुनाव में चिल्लाकर कहा और नहीं किया, उनको छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगनी चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, विधवा माताओं बहनों को भी कहा था कि 1,000 रुपया महीना देंगे, 1 रुपया किसी को नहीं दिया। छत्तीसगढ़ की विधवा माता बहनों से उनको माफी मांगना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, आवास के अधिकार का उल्लेख उन्होंने किया, वो आवास का अधिकार उन्होंने दिया, वो घोषणा पत्र में लिखा, बोला और फिर नहीं किया। छत्तीसगढ़ की जनता से उनको माफी मांगना चाहिए। ऐसी कितनी बातें मैं आपको गिनाना चाहता हूं। नौजवानों के विषय में आप कहेंगे तो बेरोजगारी भत्ता का भी विषय है। सभी को जिस कैटेगरी के लिए उन्होंने कहा था अपने घोषणा पत्र में, उसको नहीं दिया। नौजवानों के लिए उन्होंने कहा था कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, नहीं दिया उन्होंने। इन सारी बातों के लिए उनको छत्तीसगढ़ के नौजवानों से माफी मांगना चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा था कि हम एक यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड लेकर आएंगे और ये ऐसा चलेगा वैसा। कहां है भैया? किसी ने भी देखा वो यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड तो मुझे बता दे। तो ऐसी झूठ अफवाह के साथ चुनाव लड़े वो, उनके घोषणा पत्र में वो था, उन्होंने चुनाव में कहा और नहीं किया, उनको छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगना चाहिए।